हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे संस्कृत क्लास 10 चैप्टर 5 का इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस चैप्टर का नाम है गुणवती कन्या, मीन्स वर्चुअस लेडी। ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चैप्टर दस कुमार चरित्र नाम के एक फेमस ग्रंथ से लिया गया है। इस ग्रंथ को डांडिन नाम के महान संस्कृत लेखक ने 7वीं सेंचुरी में लिखा था। इस ग्रंथ में 10 युवा राजकुमारों के जीवन की अलग अलग कहानियां बताई गई है। हमारे सिलेबस में इन 10 कहानियों में से सिर्फ छठी कहानी का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। ये कहानी शक्ति कुमार नाम के राजकुमार की है। शक्ति कुमार की इच्छा थी कि उसकी शादी एक गुणवती यानी कि समझदार, अच्छे संस्कारों वाली और बुद्धिमान लड़की से हो, लेकिन उसके सामने कई मुश्किलें आती है। अब वो इन मुश्किलों को अपनी बुद्धि, समझदारी और होशियारी से कैसे पार करता है और अपना लक्ष्य कैसे हासिल करता है, वही इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये था इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं हमारे ट्रांसलेशन की तरफ। There lived the son of merchant named Shakti Kumar in Ranchi town. When he entered in 22nd year of his life, he became worried and thought, there is no happiness for those who do not have wife, or those who do not have a suitable wife. Then how should I get virtuous wife? इसका मतलब है कि कांची नाम के शहर में शक्ति कुमार नाम का एक व्यापारी का बेटा रहता था। जब उसकी उम्र 22 साल यानी कि 22 ईयर्स की हुई, तब उसे विचार आया कि जिसके पास पत्नी नहीं होती या फिर जिसके पास अच्छी और गुणवान पत्नी नहीं होती, उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं होता। तो मुझे भी एक गुणवान पत्नी कैसे मिलेगी? यह बात सोचकर शक्ति कुमार बहुत ही चिंतित हो गया। Having thought a little, he tied some paddy, means rice, to the corner of a cloth and began to wander to many countries in search of wife. Once he reached the city situated on the bank of river Kaveri. There he saw a young lady with few ornaments near a well. Then he who was impressed by prosperity in the form of beauty thought, I am attracted towards her. Then let me assess her and propose her for a marriage. If she agrees, I will marry her. He approached her and asked her politely, can you cook a complete meal for me out of one prasta of paddy? बहुत सोच विचार करने के बाद शक्ति कुमार ने थोड़ा सा धान यानी कि राइस को एक कपड़े के कोने में बंद किया और एक अच्छी गुणवान पत्नी की तलाश में अलग अलग देशों की यात्रा करने निकल पड़ा। यात्रा करते करते वो कावेरी नदी के किनारे बसे हुए एक शहर में पहुंच गया। वहां उसने एक कुएं के पास एक सुंदर युवा लड़की को देखा। उस लड़की ने बहुत कम गहने पहने थे, लेकिन उसकी सादगी और श्रृंगार देखकर शक्ति कुमार बहुत ही प्रभावित यानी कि इम्प्रेस्ड हो गया। उसने सोचा, मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, लेकिन शादी से पहले मुझे उसकी बुद्धि और योग्यता की भी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर ये उस परीक्षा में सफल हो गई तो मैं उस लड़की से विवाह कर लूंगा। फिर शक्ति कुमार उस लड़की के पास गया और विनम्रता से बोला, क्या आप एक प्रस्थ दान से मेरे लिए पूरा भोजन बना सकती हो? Then she chanted Om and taking one prastha of paddy, began preparing according to the request of the son of the merchant. सबसे पहले उसने ओम का उच्चारण किया और शक्ति कुमार की बात मानकर उस एक प्रस्थ दान से भोजन बनाना शुरू कर दिया। Then that intelligent lady cooked the paddy in sunshine. Then she rubbed it on level and clean land. Hence, rice got separated from the paddy. वो बुद्धिमान और समझदार लड़की सबसे पहले धान को धूप में अच्छे से सुखाती है। उसके बाद वो उसे साफ और समतल यानी कि प्लेन जमीन पर रगड़ती है। ऐसा करने से धान का छिलका अलग हो जाता है और साफ चावल मिल जाता है। After getting the rice, she sends told a wet nurse to sell the shafts of paddy to the goldsmith for cleaning ornaments with it. She asked her maid to buy firewood out of the earned money. The maid brings it. Then
She washed the rice many times and boiled it in hot water. Rice was cooked in some time. After extinguishing the fire with water, she sent the coal to needy persons and purchased vegetables, ghee, curd, and oil from the earned money. She prepared different dishes from it. She asked the nurse to tell the guest have bath when the meal was ready. Then she offered drink and snacks with ghee and rice to the guest who was clean after the bath. जब चावल तैयार हो गए, तब उस लड़की ने धान का छिलका यानी कि हस्क को सोनार के पास बेच दिया, क्योंकि उस समय सोनार गहनों को साफ करने के लिए उसे इस्तेमाल करते थे। उस छिलके को बेचकर जो पैसे मिले, उन पैसों से उसने दासी से लकड़ी यानी कि फायरवुड खरीदवाई। दासी लकड़ी लेकर आ गई। अब उस लड़की ने चावल को कई बार अच्छे तरीके से धोया और गर्म पानी में पकाया। कुछ समय में चावल पक के तैयार हो गए। उसके बाद उसने बची हुई आग को पानी से बुझा दिया। जो कुछ बच गया था उससे जरूरतमंद लोगों को दे दिया और उससे मिलने वाले पैसे से सब्जी, घी, दही और तेल खरीद लिया। इन सब चीजों से उसने बहुत स्वादिष्ट और अलग-अलग प्रकार के पकवान बना दिए। जब भोजन की पूरी तैयारी हो गई, तब उसने अपनी सेविका से कहा कि मेहमान को जाकर नहाने के लिए कह दो। मेहमान के नहाकर आने के बाद उसने बहुत आदर और प्रेम से उन्हें पीने के लिए पानी और घी के साथ स्वादिष्ट भोजन परोसा। Meanwhile, she was talking about the varieties of food to develop interest of guest in food. She also arranged for the bitter leaf after the meal for the guest. Thus, Sakti Kumar was impressed with the quality of the young lady who prepared complete meal out of little prastha paddy. He proposed to her for a marriage. After the lady accepted his proposal, and he married with her according to the tradition and took her to हिम सिटी। जब शक्ति कुमार भोजन कर रहा था, तब वो लड़की उसे हर पकवान के बारे में प्यार से बताती जा रही थी, ताकि उसकी भोजन में और भी रुचि यानी कि इंटरेस्ट बढ़े। भोजन समाप्त होने के बाद उसने परंपरा के अनुसार पान भी प्रस्तुत किया। ये सब देखकर शक्ति कुमार बहुत ही प्रभावित यानी कि इम्प्रेस्ड हो गया। उसने सोचा कि इतने कम साधन होने के बाद भी इस लड़की ने अपनी बुद्धि, समझदारी और कुशलता से इतना उत्तम भोजन तैयार कर दिया। तब शक्ति कुमार ने उस लड़की को विवाह का प्रस्ताव दिया। लड़की ने भी विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद दोनों का विवाह परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ और शक्ति कुमार अपनी पत्नी को अपने नगर ले गया। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि असली संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि बुद्धि, समझदारी और अच्छे गुण होते हैं। तो ये था इस चैप्टर का ट्रांसलेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।